Good evening, student. Hope you are well and fine. आज हम क्लास 11th ICSE बोर्ड से रिलेटेड एक टॉपिक छोटा सा डाल रहे हैं। वो टॉपिक थोड़ा सा मैथमेटिकल रीजनिंग का भी है। अगर कहीं से देखें तो मैथमेटिकल रीजनिंग में भी आता है, और अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में भी आता है। तो ये दोनों के लिए कॉमन हो जाता है। अगर किसी बच्चे ने PCB लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो साथ में अगर वो कंप्यूटर साइंस लिया हुआ तो दोनों चीज़ें एक साथ ही कवर कर सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो मशीन लैंग्वेज को समझना, यानी 0-1 के फॉर्म को समझना। एक्चुअल में अब जब शुरुआत कर रहे हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक या मैथमेटिकल रीजनिंग की, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ होती है अटरेंस। व्हाट इज अटरेंस? अटरेंस इज अ सेंटेंस विच इज हैविंग अ नॉनसेंस एक्सप्रेशन। जैसे आप कोई भी वर्ड आबरा का डाबरा या कुछ भी आप बोले जिसका कोई मीनिंगफुल एक्सप्रेशन निकल ही ना आ रहा हो, एक सिर्फ बोलने की कला में आ रहा है, तो वो कहलाता है अटरेंस। दूसरा होता है सेंटेंस। सेंटेंस यानी ऐसे वर्ड्स जो मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल हो, यानी कुछ मीनिंग उसकी निकल रही हो, तो वो सेंटेंस कहलाने लगते हैं। तीसरी चीज जो होती है वो कहलाती है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन प्रोपोजिशन क्या होता है? प्रोपोजिशन इट्स मीन्स व्हेन वी we take a conclusion from a sentence, there should be a answer will be comes out yes or no। यानी अगर हम कोई ऐसा वर्ड लें जिसका जो आंसर हो वो यस या नो में हो, या ट्रू या फॉल्स में हो, तो ऐसे वर्ड कहलाते हैं प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन हमेशा दो तरीके के होते हैं, सिंपल प्रोपोजिशन, सिंपल प्रोपोजिशन, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन, सॉरी कंपाउंड प्रोपोजिशन, यानी सिंपल प्रोपोजिशन एंड कंपाउंड प्रोपोजिशन। सिंपल क्या होता है? सिंगल ऑब्जेक्ट है। आप अगर देखें सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल सब्जेक्ट अगर किसी वर्ड्स में है तो वो सिंपल प्रोपोजिशन कहलाता है। लेकिन कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या है? यह दो ऐसे, दो या दो से अधिक क्या होगा, सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, तो वो कहलाएंगे कंपाउंड प्रोपोजिशन। इनको अगर आपको पहचानना है तो कंपाउंड प्रोपोजिशन को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका लॉजिकल कनेक्टिव्स जो होते हैं उनको हम पहचान लें। जैसे एंड लगा है, और लगा है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे दो सेंटेंस हैं और दोनों की वैल्यू है। अब इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी समझ लीजिए, एक सिंपल हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, सिंपल ले रहे हैं। सिंपल क्या? इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। अगर इस वर्ड को देखें तो सिंपल है। आप आंसर क्या कर सकते हो? यस नो, यस या नो में कंक्लूजन आ रहा है, और है कैसा? सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये कैसा है? सिंपल प्रोपोजिशन कहलाएगा। अब यही हम बात करें, इट इज रेनिंग एंड विंड इज ब्लोइंग। अब यहां अगर हम बात करें तो दो वर्ड्स, रेनिंग, विंड इज ब्लोइंग, और बीच में कौन है? कनेक्टिव्स हैं। दीज आर कॉल्ड कनेक्टिव्स, यानी दो या दो से अधिक सिंपल प्रोपोजिशन को ऐड करने के लिए जिन हम कनेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं कनेक्टिव्स। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज, इसी को हम ध्यान दें। दूसरी चीज होती है आप लोगों के कंप्यूटर साइंस में WFF। WFF क्या होता है? वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला, वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला, यानी अच्छे से बना हुआ फार्मूला। अब समझिए कैसे। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग एक वर्ड है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर दें क्या? सपोज करो P, इट इज रेनिंग, यानी ये बन गया। सपोज करो दूसरा है Q, विंड इज ब्लोइंग, विंड इज ब्लोइंग, रिप्रेजेंट कर दिया किससे? अब अगर इसको कंबाइन कर दे तो क्या होगा? P, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन का साइन है, अभी आपको बताएंगे हम। P इम्प्लाइज Q। अब P इम्प्लाइज Q अगर बनाए हम तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा इट इज सेम वही,
इट इज रेनिंग एंड विंड इज ब्लोइंग। ये बन गया आपका क्या। अब इस सिंबल, जिस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिस सिंबल का इस्तेमाल करके हम किसी पर्टिकुलर प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज वेल फॉर्म फार्मूला। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेल फॉर्म फार्मूला। अब बात करेंगे दूसरी ट्रुथ वैल्यूज की। ट्रुथ वैल्यूज क्या होती हैं? ट्रुथ वैल्यूज यानी कंक्लूजन होता है किसका, प्रोपोजिशन का। प्रोपोजिशन की जो कंक्लूजन निकल के आता है वो किस में होगा, ये आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। तो इसी को हम लोग ट्रुथ वैल्यूज भी कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ट्रू है तो टी, फॉल्स है तो एफ से। अगर हम इसको फॉर्म करें मशीन लैंग्वेज में तो ट्रू हो गया 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और एफ को हम 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये कहलाती है ट्रुथ वैल्यूज, यानी हम डिनोट करते हैं किसी भी प्रोपोजिशन को किस फॉर्म में, ट्रू या फॉल्स में या 1 या 0 में। तो ये कहलाती है ट्रुथ वैल्यूज। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है लॉजिकल कनेक्टिव्स के। लॉजिकल कनेक्टिव्स 3 तरीके के, बेसिकली 3 होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। होते तो बहुत सारे हैं बट मेन हम ये समझते हैं। सबसे पहला होता है दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले साइन से, ठीक है। कंजंक्शन हमेशा जो है अगर हम देखें तो किस तरीके से परफॉर्म करता है, ये परफॉर्म करता है मल्टीप्लिकेशन पे, यानी प्रोडक्ट निकालता है। अभी देखिए हम कैसे कर रहे हैं। सपोज कीजिए ट्रुथ वैल्यूज ले ली, 2 वैल्यूज हैं पी और क्यू। क्यू की है मान लीजिए टी एफ और इसकी है ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब आंसर क्या आएगा इसका, कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, सॉरी पी कंजंक्शन क्यू अगर हम निकालें तो ये सम की तरह काम करता है। अगर आप ध्यान से देखो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो गया ट्रू है तो 1, ये ट्रू है तो 1, ये 1, ये 0 1 सॉरी 0 1 0 0। अब अगर हम मशीन लैंग्वेज में बात करें तो बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, सिंपल होता है। 1 1 जा 1, यानी क्या हुआ 1 आया तो ट्रू हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम इससे बात करें 1 0 जा क्या हो जाएगा 0 बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या आ रहा है फॉल्स। अगर हम इसी तरह 0 1 जा 0 करें तो 0 हो जा रहा है, फॉल्स और ट्रू मिलाएं तो क्या आएगा फॉल्स आएगा। इसी तरह 0 0 0 क्या होगा 0 हो जाएगा और फॉल्स हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं रट लेते हैं। रटते क्या है कि अगर दोनों क्या है प्रोपोजिशन में ट्रू आ रही है वैल्यू तो उसका कंक्लूजन क्या आएगा ट्रू आएगा, हम ये रटते हैं। बट इसे रटना नहीं है, हमें समझना मशीन लैंग्वेज की तरह। 1 1 1 मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 0, क्यों मल्टीप्लिकेशन की तरह काम कर रहा है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो, ठीक है। ये कहलाता है कंजंक्शन। इसके बाद दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड डिसजंक्शन, यानी जस्ट अपोजिट। यहाँ पे प्रोडक्ट था, वहां पे क्या होगा, इसीलिए मैंने इसको बोला दिस इज अ कंक्लूजन ऑफ अ प्रोडक्ट। और ये कैसा है, अगर इसकी बात करें तो ये किस तरह काम करता, प्लस मतलब सम, यानी सम ऑफ द प्रोपोजिशन। अब हम ले लेते हैं सिंपल सा ट्रू, 2 है, सपोज कीजिए ट्रू फॉल्स, सेम उसी तरह समझिएगा 0 1 के फॉर्म में ट्रू फॉल्स ये आपके हो गए। एंड आंसर विल बी कम्स दैट पी क्यू, यानी पी डिसजंक्शन क्यू। हमने पहले भी कहा एक साइन दिया, दिस इज सम, यानी हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1 1 1 0 0 1 0 0। अगर बाइनरी का सम आप लोगों ने सीखा हो, हमारे पिछले वीडियो को अगर देख लें तो हमने बताया बाइनरी सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें बताई, उस वीडियो को आप रीड कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या होगा, सम की बात कर रहा है, यानी 1 + 1 बाइनरी में क्या होता है
1 + 1 = 10 होता है, जिसमें 0 को क्या करते हैं, क्या करेंगे, 0 को हम लिख लेते हैं और 1 कैरी हो जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह देख लीजिए आप, क्या होगा, 1 + 0, अभी उसको छोड़ देते हैं, 1 + 0 हो जाएगा 1, 0 + 1 हो जाएगा 1, 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0 है गया, और 1 + 1 ये भी क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि 1 होना चाहिए, तो 1 तो कैरी चला जाएगा, इसलिए क्या होगा, सॉरी 1 + 1 इट इज ट्रू, बिकॉज ऑफ दैट, ट्रू क्यों होगा, इसका रीज़न है कि 0 + 0 तो 0 होता है, एडिशन में अगर हम ध्यान दें तो ये हम समझ लेते हैं इसको इस तरीके से, 0 + 0 बिल्कुल सही है, और 1 + 1 1 ही आना चाहिए, तो सही तो था। तो हमें करना क्या था कि ये हमने किया, ये हो जाएगा क्या, 1, 1 + 1 10 होता है, 1 हम यहाँ लिख लेते हैं, पहले तो वहाँ पे यही होता है, लेकिन हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, और अब आपका क्या बन गया, अगर इसको देखें तो ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, अगर देखें ट्रू हो जाएगा, फॉल्स 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 हो जाएगा, ठीक है। ये डिसजंक्शन कहलाता है, ये कहलाता है डिसजंक्शन। नेगेशन क्या होता है, नेगेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यूज। जैसे अगर हमने लिख दिया लंदन इज इन मुंबई, लंदन कहाँ पे है, मुंबई में है, तो क्या लिखोगे, अगर इसका नेगेशन करें तो लंदन इज नॉट इन मुंबई, यही तो होगा। तो सिंपल होता है, अगर कोई भी सिंगल वेरिएबल अगर हम बात कर लें, नेगेशन को हमेशा टिल्ड से डिनोट करते हैं, टिल्ड से डिनोट करेंगे तो पी है, पी अगर मान लो सिंगल कोई है तो ट्रू फॉल्स, दो वैल्यू आएंगी, हमेशा याद रखिएगा। ये किस फॉर्म में आते हैं, 2 की पावर n, यानी जितने एलिमेंट होंगे क्या होंगे, 2 की पावर n, यानी n कितने हैं, 2 हैं, तो 2 की पावर 2 अगर देखें तो कितना आया, 4, तो इनकी वैल्यू क्या हो रही है, 1 2 3 4। अगर इसी तरह अब ये सिंगल है तो 2 की पावर 1 यानी 2 वैल्यूज, ये 2 वैल्यूज आई। अब इसका निगेशन कर दें, निगेशन p, तो ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। इतना आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे एंड करेंगे, थोड़ा सा यहीं पे एंड इसलिए कर रहे हैं कि अभी आप कंजंक्शन डिसजंक्शन इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद कंजंक्शन आपकी बुक से मैं देख रहा हूँ कुछ सारे लॉज हैं जिनको आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। विदाउट इसके आपको अभी आप कन्वर्स इन्वर्स और टैटोलॉजी ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, डिसजंक्शन में हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या रख लेते हैं, जैसे सम में क्या कर देते थे, ये तो हो गया, सम की वैल्यू निकल आई। कंजंक्शन में क्या करते थे, हमने वो रख लिया था, करना कुछ नहीं है, उसमें क्या करना है, बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन निकलता है और इसमें क्या होता है, बाइनरी का एडिशन होता है। तो ये डिसजंक्शन हो गया, कंजंक्शन हो गया, और आपको बता दिया नेगेशन विल बी दिस। अगर हम नेगेशन 2 बार लगा दें तो वापस रिटर्न क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू वापस रिटर्न आ जाएगी। ये 3 चीज़ें अगर आपने प्रिपेयर कर ली तब आपको टैटोलॉजी और इन्वर्स और इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल सकेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक जब वीडियो डालेंगे तो उसमें ज़रूर आप टैटोलॉजी वगैरह पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है अगर कंप्यूटर साइंस में जाए, और मैथ की बात करें तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।